वचन क्या कहता है मत्ती 1:21 में जो पढ़ रहे हैं कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तीतुस में कहता है वचन कि उसने अपने आप को दे दिया ताकि हमें छुड़ा सके हर एक अधर्म से और पवित्र कर सके। मत्ती 20:28 में लिखा है कि मानव पुत्र आया सेवा करवाने नहीं, सेवा करने, और अपनी लाइफ बहुतों के लिए, वो जो फिरौती की रकम होती है उसको देने के लिए। यीशु हमारा उद्धार करता। यीशु नाम का मतलब क्या है? प्रभु मेरा उद्धार करता है। बाइबल में आप पढ़ेंगे हर नाम का मतलब है। अब्राहम का नाम का मतलब बहुतों का पिता, इसलिए प्रभु ने उसका नाम अब्राम से अब्राहम कर दिया। अब्राहम खाली तो पिता था, अब्राहम बहुतों का पिता। हारून मतलब एक्सॉल्टेड, वो जिसको ऊंचा किया गया है। मूसा मतलब पानी से निकला है और जिंदगी भर पानी से खेलता रहा। वो कभी पानी 2 भाग में कर रहा है, कभी चट्टान से पानी निकाल रहा है। दानियल प्रभु मेरा न्याय करता है, यहोवा मेरा न्याय करता है। डेविड प्यारा। योहन मतलब जॉन परमेश्वर दयालु है। तो हर नाम के मतलब होते हैं। इस बच्चे का नाम यीशु इसलिए दिया गया था, लेकिन जब किसी को नाम दिया जाता है हमेशा बोलो नाम। नाम के विपरीत जीवन नहीं होना चाहिए। नाम नैना अंधी हो। जब माँ बाप नाम देते हैं तो क्या चाहते हैं कि बच्चे का जीवन इस नाम के अनुसार हो जाए। नाम खुशी, खाली दुख भरा जीवन में, ऐसा नहीं हो सकता ना। जब माँ बाप बच्चों को नाम देते हैं इसलिए देते हैं ना कि ये बच्चे का जीवन उस नाम स्वरूप हो सके। जीवन से नाम जोड़ देते हैं, नाम से जीवन जोड़ देते हैं। आमीन। जब ये बच्चा पैदा हुआ इसको क्या नाम दिया गया? यीशु। और इस नाम का अर्थ क्या है? परमेश्वर उद्धार देते हैं। यहां जब स्वर्गदूत ये बात बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है? कि वो लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। ये प्रॉमिस था पुराने विधान में, ये बार बार एक प्रॉमिस दिया था। यीशु पैदा ही हुए थे मरने के लिए। आमीन। वो पैदा ही हुए थे मरने के लिए। और उद्धार क्या होता है? किसी को बचा लेना। परमेश्वर का ये प्लान कि पूरे जगत के उद्धार के लिए अपना बेटा देंगे, वो प्लान फुलफिल होता है मसीह यीशु में। आमीन। में सब बोलो यीशु पैदा ही हुए थे मरने के लिए। आमीन। रिडीम करने के लिए, छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। यीशु हमको हमारे पापों से छुटकारा देते हैं। हमारे अच्छे काम नहीं देते। संडे सर्विस में आप टाइम से आएंगे फिर भी उद्धार नहीं मिलेगा। हमारे अच्छे काम से नहीं मिलेगा। कुछ भी जो हम में है और हम कर रहे हैं उससे उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार एक व्यक्ति के अंदर है, उस व्यक्ति का नाम है यीशु। आमीन। पहली बात इस बात को समझिए। कल मैं किसी की गवाही सुन रहा था और बोली कि कैंसर था उसको छोटी उम्र में, 7 साल की उम्र में, और प्रभु यीशु आते उसके पास और कुछ बोलते नहीं है, हाथ ऐसे फैलाते और बोले मेरे को समझ नहीं आया प्रभु क्या बोले। वो कैंसर था, उसको तुरंत हील हो जाती है, लेकिन सेव्ड नहीं होती, उद्धार नहीं मिलता, क्योंकि बोलते मेरे को कोई सुसमाचार सुनाया नहीं था। इसलिए वचन कहता है कितने सुंदर है वो पांव जो खुशखबरी लेके आते हैं। आमीन। कितने सुंदर है वो पांव जो खुशखबरी लेके आते हैं। हो सकता है आप चर्च जाते हो सकता है आप क्या बोलते प्रभु के बारे में बहुत कुछ सुने हो, लेकिन आपको उद्धार कैसे मिलेगा जब तक आप उस पर अपना ईमान नहीं डालेंगे जो उद्धार देता है। जब तक सुसमाचार आप नहीं सुनेंगे आप अपना फेथ कैसे डालेंगे मसीह यीशु पे? यीशु जो छुटकारा देता है, जो उद्धार देता है, ना तो अच्छे काम से, ना कोई किसी की भक्ति के आधार पे है ये, ना किसी की कोई पर्सनल वैल्यू के आधार पे। वो उद्धार एक व्यक्ति के अंदर है। आमीन। वो उद्धार एक नाम में है। वो उद्धार परमेश्वर की कृपा से मिलता है। आमीन। वो उद्धार कंप्लीट उद्धार है, कंप्लीट सैल्वेशन है। इसका एग्जाम्पल हम
बाइबल में शुरू से देख सकते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया कि मैं तुम्हें राष्ट्रों का पिता बना दूंगा, लेकिन बोले तुम्हारे जो वंशज हैं वो गुलामी में जाएंगे पहले। तो इजराइल कई 100 साल तक मिस्र में गुलामी में था। फिर इजराइल को परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं, मैं यहोवा हूं। आमीन। किस रूप में प्रकट करते हैं? एक छुटकारा देने वाले परमेश्वर के रूप में। क्या इजराइल ने अपने आप को मिस्र से निकाला है? नहीं, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं। किस रूप में? मैं यहोवा जो छुटकारा देता है। आमीन। प्रभु के रूप में, यहोवा के रूप में। वही यीशु मसीह का जन्म है, जहां वो मानव जाति में पैदा होता है। क्या बन के? वो नाम से, इसलिए मैं बोल रहा हूं, वो मेमना संसार की शुरुआत से वध किया गया था। वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। लेकिन यीशु एक व्यक्ति का नाम है। जो यीशु के पैदा होने से पहले उनका नाम यीशु नहीं था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति का फिजिकल बर्थ नहीं है, उसका नामकरण कैसे होगा? आमीन। जब ये बच्चा पैदा हुआ, मतलब क्या है? अब यहोवा जो उद्धार है वो एक शरीर में जन्म लिए हैं। आमीन। परमेश्वर शरीर में जन्म लिया, हमारे बीच में जन्म लिया। तो ये परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब को एल शडाई के रूप में, मतलब प्रभु परमेश्वर के रूप में उनको दर्शन देते हैं, लेकिन यहोवा के रूप में नहीं देते हैं। यहोवा मतलब मैं प्रभु हूं। आमीन। मैं ही प्रभु हूं। सो जब उनको इस रूप में दर्शन देते, मैं ही प्रभु हूं, इस्राएलियों को, मतलब क्या है? मैं सेवियर हूं, मैं छुटकारा देने वाला हूं, मैं उद्धार करता हूं। जब वो गुलामी में थे, उनकी चीखें परमेश्वर तक पहुंची। मैं सब लोग चीखें परमेश्वर तक पहुंची। ये कई लोग सवाल करते हैं, उनका क्या जो यीशु को नहीं जानते? तो तुम्हारे अगल बगल बहुत से लोग, उनको बता के देख लो, मैक्सिमम लोग रिजेक्ट कर देंगे, राइट? तो पृथ्वी में ज्यादा लोगों की कंडीशन ऐसे है। पर जो कहीं भी सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारेगा, परमेश्वर अपना पुत्र उस पर जरूर प्रकट करेंगे। आमीन। जहां हार्ट लॉन्ग करेगा कि हमको प्रभु इस बंधन से छुड़ाइए, अपने मेरे पापों से छुड़ाइए, या जहां कोई बोलेगा जीवित परमेश्वर मुझ पर अपने आप को प्रकट करिए, परमेश्वर अपने बेटे का सुसमाचार उसके जीवन में जरूर भेजेंगे। आमीन। इज़राइल की चीखें, उनका रोना परमेश्वर तक पहुंच जाता है। आमीन। बोलते मैंने इज़राइल की चीखें सुनी है कि ये बंधन में है। और फिर तीसरी बात, परमेश्वर अपना वादा निभाते हैं। पहले परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनते हैं, और परमेश्वर अपना वादा निभा के उनके साथ एक वाचा बांधते हैं। हालेलुया। ये चिन्ह था उन घटनाओं का जो बाद में होने वाली है। इज़राइल को किसने बचाया? उनके अपने सामर्थ्य ने? नहीं, परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ से बचाया, सामर्थी हाथ से। आमीन। मतलब उन 20 लाख लोगों को मिस्र से कौन लेके आया? परमेश्वर लेके आया। इसलिए जितनी बार परमेश्वर इनसे बात करते हैं, इनको बार बार याद दिलाते, मत भूलो कि मैं वो परमेश्वर जिसने तुमको मिस्र से छुड़ाया। आमीन। क्या ये लाल समुंदर अपने सामर्थ्य से क्रॉस किए? क्या ये निर्जन प्रदेश में अपने सामर्थ्य से टिके रहे? क्या कनान में इन्होंने कब्जा अपने सामर्थ्य से किया? नहीं। इसलिए विश्वासी जीवन में खुद को धोखा ना दे। जो काम यीशु के सामर्थ्य से चालू है, वो यीशु के सामर्थ्य में ही आगे बढ़ेगा। आमीन। चर्च का फोकस कोई व्यक्ति नहीं है। हम खुद आए चर्च में, हर व्यक्ति आता है चर्च में। आप सोच रहे हो मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां फोकस, यहां सेंटर जीसस है, यहां हेड जीसस है। आमीन। वो सृष्टि में फर्स्ट रैंक है, सैल्वेशन में फर्स्ट रैंक है, चर्च में उनकी फर्स्ट रैंक है, वो हेड है। आमीन। जब हम आराधना करने साथ आते हैं, हम क्या सेलिब्रेट करने आ रहे हैं? हम यीशु मसीह के उद्धार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम परमेश्वर की उस ग्रेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि यहां लोग बैठे हैं, मेरी चंगाई, मेरा ब्रेक थ्रू,
मेरी शादी, मेरे बच्चे, मेरा काम, मेरे फाइनेंसेस, यहां फोकस ये नहीं है। यहां फोकस यीशु मसीह है जो छुटकारा देता है। और आप इस बात को मानिए कि अधिकतर कलीसियाओं में जो सेंटर है वो लोग खुद ही हैं। मेरे को क्या चाहिए या मेरी नीड्स क्या है, लेकिन वर्शिप का वो बेसिस नहीं है। वर्शिप का बेसिस है कि हम उस उद्धारकर्ता की आराधना करने आए हैं जिसने हमको छुटकारा दिया है, जिसने हमको उद्धार दिया है। आमीन। ये उद्धार क्या है? देखिए रोमियो 5:18-19 में वचन कहता है कि एक आदमी के पाप के द्वारा सब पे दंड आया और एक के धार्मिकता के द्वारा सब धर्मी ठहराए गए जीवन के लिए। कि एक आदमी की आज्ञा ना मानने के कारण सब पापी बना दिए गए, उसी प्रकार एक आदमी के आज्ञा पालन के कारण सब धर्मी बना दिए जाएंगे। आमीन। ये जो फिरौती की रकम है ये सबके लिए दी गई है, सारे अधर्म के काम के लिए दी गई है। हर प्रकार के पाप इसमें कवर जाते हैं। सुनिए, जितने पाप आप किए थे सब माफ है। और एक और बात बता देता हूं, आज के बाद जितने पाप आप करेंगे वो सब भी माफ है। हालेलुया। फिर बोलेगा तो हम क्या पाप करें? पाप करने की तो बात नहीं हो रही है। आपको पाप करने के लिए सोचने की क्या जरूरत है? जब तक इस शरीर में चाहे अनचाहे आपसे हो जाएगा। नया जन्म पाया व्यक्ति कौन है? वो पाप करना नहीं चाहता है। ये पहचान है उस व्यक्ति की। ये नहीं है कि वो पूर्ण है, यह है कि अब वो नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बावजूद वो अपने शरीर में, अपने जीवन में कमजोरियों से लड़ेगा, संघर्ष करेगा, कई बार हारेगा, लेकिन प्रभु का सामर्थ और कृपा भी देखेगा और बहुत सारी गवाहियां देगा जय पाने की। आमीन। तो परमेश्वर ने उद्धार में मेरा दिल बदल दिया। पहले मेरा दिल पाप करना चाहता था, अब दिल पाप करना नहीं चाहता है, लेकिन संघर्ष रहेंगे। तो कोई ध्यान से सुने, यीशु मसीह में कौन से पाप माफ हुए? क्योंकि कईयों को लगता है कि उद्धार मिला और पाप माफ हुए। नहीं, तुम जीवन भर जो पाप करोगे सब माफ है। मैं बताऊंगा कैसे माफ है, लेकिन इसमें एक और पाप इंक्लूडेड है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें आदम का पाप भी है, वो पाप जो आदम ने किया जिसके कारण हम पापी हो गए और जिसके कारण हम पाप कर रहे हैं। वो पाप जो जनरेशन से जनरेशन तक फैल रहा है, जिसने हमको जन्म से पापी बना दिया। इसलिए कोई आदमी बोल नहीं सकता ना हमको उद्धार नहीं चाहिए। हर जन पापी है। कैसे है? आदम में हर जन मरा हुआ है। आदम में हर जन का परमेश्वर से रिश्ता कटा हुआ है। अब हो सकता है कई लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनको भी उद्धार चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर से आदम में कटे हुए हैं। आमीन। आदम के कारण हम जन्म से ही पापी बन जाते हैं, तो छुटकारा इनकम्प्लीट होता है। कोई बोलेगा यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मरे, तुम्हारे सारे पाप तो माफ होंगे, लेकिन आदम के पाप के लिए भी मरे हैं। क्या फायदा होता अगर हमारे पाप माफ हो जाते लेकिन हम फिर भी पापी रहते, क्योंकि आदम में हम पापी हैं। तो जिस आदमी के आज्ञा नहीं मानने के कारण पूरी मनुष्य जाति में पाप आया, यीशु मसीह की आज्ञा पालन के कारण मनुष्य जाति में उद्धार आया। आदम के पाप के कारण हम पाप में जन्मे हैं और उसके बाद हमने अपने पाप ऐड किए हैं। क्यों? हमको स्वभाव से पापी स्वभाव मिला। यीशु मसीह नए जन्म में हमारा स्वभाव नया कर देते हैं। इसलिए वचन कहता है जो मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया है। आमीन। आदम का पाप सारी पीढ़ियों को प्रभाव करता है और यीशु का आज्ञा पालन उन सबको प्रभाव करता है जो अपना भरोसा उस पर डालते हैं। आमीन। इसलिए प्रेरितों का 10:43 में कहता है, किसी बात के नबी गवाही देते हैं कि जो भी उसके नाम पर विश्वास करेगा वो पापों की क्षमा ग्रहण करेगा उसके नाम से। आमीन। तो सैल्वेशन का एक तरीका है। जब उस लड़की की कहानी को सुना रहा था, उसको प्रभु यीशु दिख गए, लेकिन उसको उद्धार नहीं मिला क्योंकि उसको किसी ने सुसमाचार नहीं सुनाया। प्रभु यीशु पर विश्वास करो और तुम उद्धार पाओगे, तुम और तुम्हारा घराना। इसका मतलब ये नहीं कि घराना चूज नहीं करेगा। पहले के जमाने में खासकर अगर घर का कोई मेल हेड है, तो जो बाप का
रास्ता होता था वही पूरे परिवार का रास्ता होगा। पहले जो मेल हेड है वो सही में हेड होता था। आज घर डिवाइडेड हैं, बच्चे बागी हैं, लेकिन प्रॉमिस क्या है? पूरे घराने उद्धार पाएंगे, विश्वास करेंगे तब ना। पर कितनी आशीष की बात है, विश्वास करो और अपना उद्धार ग्रहण करो। आमीन। पहली बात हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह उद्धार देते हैं किससे? आदम के पाप से। इब्रानी 10:1-4 में ये परफेक्ट सैक्रिफाइस है। नहीं तो बकरी और बैलों के लहू क्यों नहीं बचा सकता? क्योंकि ये बार बार चढ़ाना पड़ता है, एक नंबर। लेकिन बकरी और बैल का लहू आदम के पाप माफ नहीं कर सकता। इसीलिए ये सैक्रिफाइस, ये ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस है। यीशु ने प्रॉब्लम की जड़ में कुल्हाड़ी मार दी। आमीन। इब्रानी 10:11-12 पढ़ेंगे। वचन कहता है कि हर याजक प्रतिदिन सेवा के लिए खड़ा होता है और निरंतर उन्हीं बलिदानों को चढ़ाता है जो कभी पाप नहीं ले सकते। पर मसीह ने अपने आप को हमेशा के लिए उस एक बलिदान के रूप में पापों के लिए दे दिया, और अब वो पिता के दाहिने बैठा है। तब ये नहीं कह रहा कि अब कोई पाप नहीं है, अब और कोई बलिदान नहीं है। आमीन। और किसी बलिदान की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारे नहीं, आदम के भी पाप, और आदम के कारण जो पाप आया वो भी माफ हो गए। सारे पाप की एक ही दवाई है, यीशु। आमीन। सारे पाप की एक ही दवाई है, प्रभु यीशु। इसलिए जब कोई बोलेगा कि ठीक है मेरे जीवन भर के पाप कैसे माफ है, क्योंकि जो नासमझ है, जो प्रभु में बच्चा है, जो कमजोर है, वो बोलेगा इसका मतलब हम पाप करेंगे और हमको माफी है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि यीशु के बलिदान में जो माफी है वो तुम्हारे उस दिन तक के पाप नहीं है जिस दिन तुमको उद्धार मिला था, नया जन्म मिला था। वो तुम्हारे पूरे जीवन में तुम जितने भी पाप करोगे सबकी माफी है। हालेलुया। क्योंकि अगर उसकी नहीं है तो उद्धार पाने के बाद, नया जन्म पाने के बाद हम जो पाप करेंगे उसकी माफी कौन देगा? इसलिए वचन क्या कहता है? पर हम जब ज्योति में चलते हैं तो वो ज्योति है और हम एक दूसरे के साथ सहभागिता करते हैं, और यीशु का लहू हमें पाप से धोकर साफ करता है। पहला यूहन्ना 1:8 और 9 पढ़ रहा हूं मैं। अगर कोई कहता है मुझ में कोई पाप नहीं, वो धोखा देता है, उसमें सत्य नहीं है। अगर हम अपने गुनाह कबूलते हैं, वो भी धर्मी है और हमें सारे पाप और अधर्म से धोकर साफ करता है। आमीन। इसका मतलब यह है कि अब जब भी मैं पाप करता हूं, मैं अपने पाप कबूलता हूं, परमेश्वर मुझे अपने लहू से धोकर साफ करते हैं। हालेलुया। ये वाचा विश्वासियों के लिए, अविश्वासी के लिए नहीं। अविश्वासी बोल के नहीं हो सकता कि आज प्रभु मेरे से ये पाप हो गया, माफ कर दीजिए। नहीं, अविश्वासी के साथ कोई वाचा ही नहीं है। वो व्यक्ति जिसको नया जन्म नहीं मिला, उसके साथ परमेश्वर की कोई वाचा ही नहीं है। वाचा उसके साथ है जिसने अपना भरोसा यीशु मसीह में डाला। अब यीशु मसीह पिता के दाहिने विराजमान है कि जब जब मेरे और पिता के रिश्ते में कोई कमजोरी आएगी, तब तब यीशु का लहू मुझे धोकर साफ करेगा। उस वाचा के आधार पर जब जब हम अपने गुनाह कबूलेंगे, यीशु का लहू हमको धोकर साफ करेगा। आमीन। बोलो और कोई बलिदान नहीं। आमीन। इसमें लिखा नहीं और कोई पाप नहीं, पाप तो और होंगे, लेकिन और कोई बलिदान नहीं। मैं चाहता हूं आज को इस बात को समझे कि कोई तुम्हें यीशु मसीह के हाथ से छुड़ा नहीं सकता, छीन नहीं सकता। कोई आज इस बात को समझे, साल्वेशन परमेश्वर का प्रोजेक्ट है, तुम्हारा नहीं है। कोई इस बात को समझे, तुम निश्चिंत रहो, मसीह यीशु के हाथों से तुमको कोई छीन नहीं सकता। कोई पिता के प्रेम से तुमको अलग नहीं कर सकता। एक ही तरीका है विश्वासी उद्धार खो सकता है, वो है जब प्रभु यीशु को नकार दे। अभी का गॉस्पल क्या है? तुम बन सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम में वो बात है, ये बन जाओ, वो बन जाओ। गॉस्पल रियलिटी में क्या है? यीशु मसीह पे विश्वास करो। आमीन।
इसलिए उस नाम को नहीं छोड़ना है। उस नाम में जो उम्मीद है उसको नहीं छोड़ना है। उस नाम पे जो भरोसा उसको नहीं छोड़ना है। उस प्रभु को जो हाथ पकड़ा है उसको नहीं छोड़ना है। प्रभु से पीछे नहीं मुड़ना है। क्या मेरी बात को सुन रहे हो? कि तुम्हारे अच्छे जीवन के बारे में नहीं है। प्रभु की इच्छा हम अच्छे जीवन जिए, फलदायक जीवन जिए, प्रभु की इच्छा पूरी करे, उसकी योजना पूरी करे। लेकिन हमारा विश्वास है यीशु मसीह पे जो उद्धार देता है। और वाचा क्या होती है? वाचा का मतलब है कि पिता के दाहिने यीशु क्यों बैठे? ताकि जब भी मेरे और पिता के रिश्ते में दरार है मेरे पाप के कारण, पिता अभी भी पवित्र है और हम अभी भी इस शरीर में हैं, तो जब भी मेरे और पिता के रिश्ते में दरार है, हम यीशु के लहू के द्वारा वापस धुल के साफ हो जाए। आमीन। इसलिए वचन कहता है जो अपने पाप कबूलता है, परमेश्वर भी धर्मी है और विश्वास योग्य है, उसको प्रभु अपने लहू से, यीशु के लहू से धोकर साफ करते हैं। आमीन। मैं सब बोलो विश्वास योग्य है। अब मैं पूछता हूं, बहुत लोग यीशु को नहीं जानते। कितने लोग इस बात को आज समझने की कोशिश करेंगे? यीशु बहुत अच्छे हैं। जब हम लोग अच्छे नहीं हैं तब भी वो अच्छे हैं। आमीन। जब हम लोग कमजोर हैं तब भी वो अच्छे हैं। जब हम पाप में फंसे हैं तब भी वो अच्छे हैं। आपको नया जन्म मिल गया, उसके बाद आप आज कमजोर हो, तब भी यीशु मसीह छुटकारा देने वाले, उद्धार देने वाले परमेश्वर है। आमीन। और उस नाम में तब भी उद्धार है। हालेलुया। जब हम पाप में फंसे हैं तब भी यीशु का ही नाम है, उसका लहू कभी सामर्थ खो नहीं सकता। इसलिए आज जो अपने गिल्ट में फंसा हुआ पापों के, वचन क्या कहता है? तुम अपने गुनाह जब कबूलोगे, परमेश्वर भी तुमको धो के साफ करेंगे। कोई पाप इतने बड़े नहीं है कि यीशु का लहू उसको धोकर साफ नहीं कर सके। अब और कोई ऑफरिंग नहीं है। सब पाप की एक ही दवाई है, उसका नाम है यीशु का लहू। आमीन। और इसका मतलब क्या है? कि तुम्हारी संगति परमेश्वर के साथ, वो संगति कोई खराब नहीं करे, क्योंकि उसी के लहू के द्वारा, बिना लहू के पिता के पास कोई नहीं आ सकता। और इसका एग्जाम्पल पिता ने पुराने विधान से दिया है कि जब भी कोई मंदिर प्रवेश करेगा, पहले किसी की जान जाना जरूरी है, क्योंकि एक पापी उस पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन नए विधान में प्रभु यीशु के लहू के द्वारा कोई भी उस पिता की उपस्थिति में प्रवेश कर सकता है। आमीन। अब और कोई सैक्रिफाइस नहीं, एक सैक्रिफाइस है जो एक्सेप्टेबल है, परफेक्ट है, कंप्लीट है, इटर्नल है। आमीन। वो एक सैक्रिफाइस जो हमको अभी नहीं, हमेशा के लिए बचाता है। कुछ लोग अभी भी के लिए बचे हैं, क्योंकि वो इतना चिंतित है कि उनका उद्धार खो जाएगा। जिस उद्धार को तुम कामों से नहीं पाए हो, उस उद्धार को तुम कामों से नहीं खो सकते। जिस उद्धार को तुमने अच्छे काम करके नहीं पाया, उस उद्धार को हम उस बुरे कामों से खो नहीं सकते। एक ही तरीका है, जब तुम प्रभु को छोड़कर या प्रभु के नाम को त्याग दो। इसका मतलब क्या हम पाप करें? नहीं, मैंने वो बात नहीं बोली है। लेकिन पुराने नियम में भी सबसे विभत्स जो पाप था वो क्या था? वो था जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर को त्याग दे। उसको व्यभिचार बोलते, आत्मिक व्यभिचार। क्योंकि जैसे हम यीशु की दुल्हन है, अगर हम किसी और देवी देवता के पीछे भागते, वो व्यभिचार हो गया, एडल्ट्री। एक लौता तरीका क्या है? अगर कोई प्रभु को नकार देता है, इसलिए उस नाम को थामे रखना है। आमीन। आप अपने चारों ओर देखो, लोगों को उस नाम से तकलीफ है। कई लोग बोल देंगे कि ये कमजोरों का परमेश्वर है। सुना आपने? कभी सुना है? कमजोर लोगों को यीशु की जरूरत है। मतलब वो तुम्हारा ईगो आ गया ना बीच में, तुम मान नहीं सके ना तुम कमजोर हो, मान नहीं सके ना कि तुम गुलामी में थे, परमेश्वर ने गुलामी से छुड़ाया। बिकॉज हम उसको रेजिस्ट करेंगे, बोलेंगे नहीं ऐसी बात नहीं है। प्रभु यीशु तो सबके लिए मरे हैं, लेकिन जो गुलामी जानता है उसी के लिए खुशखबरी है। नहीं है हमें, जो आदमी अपनी गुलामी नहीं जानता उसके लिए उसकी
जो वो आजादी सोचता है वही उसका बंधन है, वो उसका अंधापन है। क्योंकि कोई भी उसके काम आदम के पाप से उसको नहीं छुड़ा सकते। और आदम का पाप क्या है कि आदमी पाप में ही पैदा होता है। अगर हम लोग प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो हम लोग सॉल्यूशन नहीं समझेंगे। चर्च कोई आता नहीं अमीर बनने के लिए, लेकिन विश्वास करो मेरा, आप बन जाओगे। मतलब क्या है, आपको कोई कमी नहीं रहेगी, प्रभु आपको भर देंगे। एक सीजन रहता है, प्रभु आपका सीजन चेंज कर देंगे, बट आप अमीर बनने नहीं आए। अब ऐसे समझो, गरीबी किस कारण से आई? पाप। बंधन किस कारण से आया? पाप। बीमारी किस कारण से आई? पाप। श्राप किस कारण से आया? पाप। यीशु मसीह अमीरी के लिए मरे? नहीं। श्रापों के लिए मरे? नहीं। बीमारी के लिए मरे? नहीं। वो पाप के लिए मरे। और जब पाप के लिए मरे, पाप के सारे प्रभाव के लिए मर गए वो। आमीन। वो पापों की क्षमा, उस पाप के प्रभाव से भी छुटकारा देता, अगर हम विश्वास करेंगे तो। क्या मेरी बात को सुन रहे? आज क्या हम लोग इस बात को समझे कि जो हमने अपने अच्छे काम से कमाया नहीं, उसको हम अपने बुरे काम से खो नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि आज कोई है जो तुम्हारा विश्वास अपनी धार्मिकता पर है, तो तुम प्रभु को नहीं जानते, तुम प्रभु से बहुत दूर हो। बहुत दूर है वो विश्वासी प्रभु से जिसको अपनी धार्मिकता पर भरोसा है। सुनो, कुरंथियों की कलीसिया में क्या क्या था? लॉ सूट्स, आपस में कोर्ट केसेस थे। एक आदमी अपनी स्टेप मदर के साथ रिलेशनशिप रखता है। प्रभु की टेबल का अब्यूज था, गिफ्ट्स का अब्यूज था। वो बच्चे थे, उनमें डिविजन्स थे। कोई बोलता मैं पौलुस का हूं, कोई बोलता मैं अपोलोस का हूं, कोई बोलता मैं पतरस का हूं। लेकिन जब पौल पत्र लिखता है, बोलता है परमेश्वर को धन्यवाद देता है उनके उद्धार के लिए, कि अभी वो बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे, अन्य जातियों से बड़े हो जाएंगे। लेकिन गलातियों की पुस्तक के लिए कोई धन्यवाद नहीं है गलातियों के लिए, क्योंकि वो सुसमाचार से भटक गए। क्या सुनना मेरी बात को? और पौल पूछता है, क्या तुमने आत्मा अपने आप से पाया है? उद्धार तुमको अपने आप से मिला है? तो जो इस बलिदान में कुछ ऐड करने की कोशिश कर, तुम्हारे अच्छे काम बलिदान में एडिशन नहीं है। यीशु मसीह के बलिदान में किसी और अच्छे काम की जरूरत नहीं है। तो कोई जब अच्छा जीवन जीता है, उसको यह नहीं लगना चाहिए वो अपने उद्धार में कुछ ऐड कर रहा है। नहीं, परमेश्वर ने तुमको नया जीवन दिया ताकि तुम अच्छे फल उत्पन्न करो, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करो। जहां तक सैल्वेशन की बात आती है, यीशु का लहू छोड़ के और कोई चीज नहीं है जो छुटकारा दे सके, उद्धार दे सके। आमीन। तो वो व्यक्ति, वो धर्मी व्यक्ति जिसका भरोसा अपने आप पर है, वो परमेश्वर से लाखों कोस दूर है। और आज वो कमजोर पापी, वो कमजोर विश्वासी जो संघर्ष कर रहा पाप से, तुमको इस बात को याद रखना है, हर बलिदान का एक ही जवाब है, यीशु का लहू। आमीन। जिस लहू ने तुमको उद्धार दिया, वही लहू तुमको निरंतर धोकर साफ करता रहेगा। सुनो, ये मैं बोलता हूं, ये गॉस्पल चर्चेस में भी प्रीच नहीं होता है। वो कामों का गॉस्पल है। गॉस्पल ग्रेस का गॉस्पल है कि हम अयोग्य हैं, हम इस लायक नहीं है, हम में कोई अच्छी बात नहीं है, हमारे अच्छे काम परमेश्वर के लिए रद्दी के समान है, हम परमेश्वर से कटे हुए हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम साफ किए गए। आमीन। इसीलिए उस यीशु मसीह को कभी नकारना नहीं है। वचन कहता, जो लोगों के सामने मेरा अंगीकार करेगा, मैं स्वर्गदूतों के सामने, पिता की हुजूरी में स्वर्गदूतों के सामने तुम्हारा विटनेस, तुम्हारी गवाही, क्योंकि बिना बोले उद्धार नहीं मिलता है। खाली मन से विश्वास करना नहीं होता, मुंह से बोलना होता है। खाली यीशु की मृत्यु पे विश्वास नहीं करना होता है, तुमको यीशु के पुनरुत्थान में भी विश्वास करना होगा। क्योंकि यीशु खाली अगर मर गए तो मेरे तुम्हारे जैसे, लेकिन मर कर उठे, इसका मतलब वो सैक्रिफाइस एक्सेप्टेबल है। उसके मृत्यु के द्वारा पिता से मेरा मिलन हो गया है। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, संघर्ष ज्यादा लोग कौन करते हैं? जो गॉस्पल नहीं समझते। मैं ये बोलूं, हम इतने बुरे लेकिन यीशु कितने अच्छे, कोई देख रहा है?
परमेश्वर कितने अच्छे हैं। तुम्हारा परमेश्वर से रिश्ता तुम्हारी अच्छाई के आधार पर है, इसलिए तुम दुखी हो। लेकिन जब तुम समझोगे ये रिश्ता यीशु के लहू के आधार पर है, तुम आनंद से भर जाओगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस एज अ बिलीवर एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा। उस कॉन्फिडेंस से तुम पिता मैक्सिमम स्ट्रगल क्या है, प्रभु का ब्लेसिंग की क्या है? ब्लेसिंग है कि तुम पे निरंतर बारिश होगी। अब बारिश होगी तो फसल होगी, जब उपज होगी तो धन दान रहेगा, जब उपज होगी अच्छे स्वास्थ्य रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो वाचा का एक पार्ट है बारिश होगी, और ये जो नई वाचा है इसका भी एक ब्लेसिंग है, आत्मा की बारिश निरंतर होगी। अगर तुम परमेश्वर की उपस्थिति को एक्सेस नहीं कर पाते तो तुम्हारी लाइफ में प्रभु की प्रेजेंस कम रहेगी, तुम स्ट्रगल करोगे। कई लोग स्ट्रगल करते पिता की उपस्थिति में जाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, तुम कब इतने अच्छे होगे कि तुम पिता की उपस्थिति में जा सकते हो? तुम इतने अच्छे कब बनोगे कि तुम पिता की उपस्थिति में जा सकते हो? तुम पहली बार भी यीशु के लहू से गए थे, आज भी तुम उसी के लहू के द्वारा जाओगे। बोले यीशु मसीह के लहू की जय। जब कोई अपने उद्धार को नहीं समझता, शैतान उसका बहुत फायदा उठाता है। मैं बोलूं, शैतान का आत्महत्या कर चुका है वो। शैतान है नहीं, शैतान को भूल जाओ एक बार तुम। वो फायदा उसी का उठाता है जो अज्ञानी है, जो अपने उद्धार में पूर्ण नहीं हो रहा, क्योंकि अज्ञान लोगों का नाश करता है। इसलिए मैं बोलता हूं, विश्वासी, अधिकतर विश्वासी सिर्फ अपनी घटी कमी की चेतना रखते हैं और सिर्फ दोष की चेतना रखते हैं, मसीह की चेतना नहीं रखते। तुम जिस चीज की चेतना रखोगे वैसा ही जीवन जियोगे। कॉन्फिडेंस, साहस पिता की हुजूरी में आने का, जहां ग्रेस मिलती है, जहां दया मिलती है। वो कैसे आएगा? क्या तुम अपने अच्छे काम से पिता के सामने आ सकते हो? फिर ये अप डाउन क्या होता है? अगर तुम किसी जगह संघर्ष भी कर रहे हो तो यीशु का लहू तुम्हारे आज के पाप के लिए भी बहा है। ये लहू तुम्हारे को अनंत काल का जीवन सिक्योर करके देता है। हमेशा बोले यीशु मसीह से मुझे अलग कोई नहीं कर सकता। आज का गॉस्पल है काम का गॉस्पल। हम क्या है, हम क्या बन सकते हैं, देखो हमने कितना गिफ्ट यूज किया, लोगों को चंगा कर दिया, देखो हम जाके राष्ट्रों में जाके प्रचार कर रहे हैं। ये सब बकवास है। चर्चेस भरे पड़े लोगों से जो कुछ पाना चाहते, कुछ बनना चाहते। सबकी आशा है कहीं पहुंचने की, लेकिन ये गॉस्पल नहीं है। गॉस्पल है कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त हो। और उस कारण से हम इकट्ठा हैं अपने उद्धारकर्ता की आराधना करने के लिए। आमीन। पाप की चेतना जीवन डुबा देगी। मैं अच्छा नहीं हूं, हमसे पूछो ना, अच्छे नहीं हो, तुम कैसे हो, ये आधार नहीं है परमेश्वर से तुम्हारे रिश्ते का। यीशु कौन है? वो आधार है। जिन लोगों को उद्धार यीशु के लहू से मिला, वो अपने कामों से पिता का प्रेम चाहते हैं और तभी जीवन भर दुखी रहते हैं, फलदायक भी नहीं होते। कॉन्फिडेंस नहीं रहता पिता की हुजूरी में जाने का, दुआ करने का कॉन्फिडेंस नहीं रहता। ये बात अलग है, हम जब प्रभु को दुख देंगे अपने पाप के कारण तो हम खुद भी खेदित होंगे, लेकिन सारे खेदित मनों के पास ये सुसमाचार गया है। सबसे पहले सुसमाचार खेदित मनों वालों के पास ही गया है, गरीबों और खेदित मनों के पास। क्या सुसमाचार? कि यीशु का लहू काफी है। तुम्हारे लाइफ स्टाइल में दिखता है कि तुम्हारा भरोसा अपने ऊपर है कि प्रभु यीशु के ऊपर है। प्रभु यीशु पैदा हुए मरने के लिए, वो उन तकलीफों को उठाए ताकि हम पिता के पास आ सकते हैं। इसलिए अब हम पापी नहीं है, क्योंकि पापी स्वर्ग नहीं जाएगा। हमसे पाप होता अलग चीज है, हम पापी नहीं है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के प्रिय हैं, हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं। आमीन। वचन कहता है यीशु तब मरे जब हम पापी ही थे, क्योंकि वचन कहता है अच्छे आदमी के लिए तो कोई मर सकता है, पापी के लिए कौन मरेगा? प्रभु यीशु। लेकिन अब हम लोग पापी नहीं है। पहले हम लोग परमेश्वर से कटे हुए थे, अब हम लोग कटे नहीं है। पहले हम लोग परमेश्वर के दुश्मन थे, अब दुश्मन नहीं है। पहला पत्रस 3:18 में लिखा है, मसीह ने दुख उठाया हमारे पापों के लिए एक बार, धर्मी के लिए, अधर्मी के लिए,
ताकि वो हमें परमेश्वर के पास ला सके, ताकि जब वो शरीर में मरता है हम आत्मा में जीवित हो सके। आमीन। मेरे साथ बोलो, अब और कोई बलिदान नहीं, यीशु मेरा उद्धार करता है। यीशु की लहू की जय। आमीन। आज ये मैसेज 2 काम करना चाहिए। पहला, जिसका भरोसा अपने ऊपर है उठ जाए। कृपा ऐसी चीज है बहुत कम लोग समझते हैं। कृपा अद्भुत चीज है बहुत कम लोग समझते हैं। दया क्या होती है बहुत कम लोग समझते हैं। जिनका भरोसा अपने ऊपर है वो तो पहले ही गिरे हुए हैं, वो तो भटक चुके हैं। आमीन। मेरे अभी तक के विश्वासी जीवन में हम देखे हैं कि हम किसी काम का क्रेडिट नहीं ले सकते। हम जब कमजोर हैं तभी परमेश्वर सामर्थी है। आमीन। हम प्रभु के अद्भुत प्रोमिसेस लाइफ पे पूरे होते देखे, तभी देखें जब हम सबसे कमजोर रहे हैं, सबसे अनवर्दी फील किए, लगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, और प्रभु बोले ऐसे पकड़ के, तुमसे ना हो पाएगा, यीशु से हो चुका है। मैं फिर से बताता हूं, कृपा बहुत कम लोग समझते हैं। दया क्या होती है बहुत कम लोग उस दया को कमाना चाहते हैं। तुम कमा नहीं सकते, वो परमेश्वर का गिफ्ट है। मेरा आज तक के जीवन में मैं देखता हूं, मैं किसी बात का क्रेडिट नहीं ले सकता। जब हम सबसे वीक रहे हैं, परमेश्वर मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहे हैं। आमीन। और फिर अब हम स्ट्रांग रह के, मतलब जब भी अपने ऊपर विश्वास होता है ज्यादा गड़बड़ियां होती है। जब अपने ऊपर से भरोसा उठ के यीशु पे आता है, तब अब तुम परमेश्वर के अद्भुत वादे पूरे होते हुए देखोगे, परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते हुए देखोगे। आमीन। अब हम कटे हुए नहीं हैं, अब हम पापी नहीं हैं, अब हम गैर नहीं हैं, परमेश्वर के घर के लोग हैं। आमीन। परमेश्वर से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष होते हैं, लेकिन ये रिश्ता नहीं बदलता, क्योंकि जिसने रिश्ता कराया वो बीच में बैठा है। आमीन। जब जब मेरे पांव लड़खड़ाएंगे यीशु के लहू के द्वारा, तब तक हम धुल के साफ हो जाएंगे। आमीन। तो 2 प्रकार के लोग हैं। एक जो अपने ऊपर भरोसा करते हैं, ये सबसे भटके हुए लोग हैं। दूसरा, जो यीशु से ज्यादा पाप की चेतना रखते हैं। पाप तो और बहुत होंगे, बलिदान और कोई नहीं है। यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया। आप अपना ईमान जब प्रभु पे डालेंगे, प्रभु आपको अपने आत्मा से भर देंगे। आमीन। आपको नया जन्म देंगे, आप अंदर से बदल जाएंगे। कोई आज बोलेगा, मेरी आशा, मेरा भरोसा प्रभु यीशु में।